एक रहस्यमयी संगठन? क्या शिक्षक वो किसी रहस्यमयी संगठन के सदस्य थे? ये बात सुनकर तांगवुलिन की रुचि तुरंत जाग उठी। पर क्या वो वास्तव में इसमें शामिल होना चाहता था? तांगवुलिन कुछ हिचकिचाया। वजह ये नहीं थी कि वो वू झांगकोंग पर भरोसा नहीं करता था, बल्कि इसलिए कि उसके माता पिता भी एक रहस्यमयी संगठन के कारण ही गायब हुए थे। उसी वजह से उसके मन में ऐसे रहस्यमयी संगठनों के प्रति कुछ कटुता थी। शिक्षक वू, ये संगठन कैसा है? करता क्या है? तांगवुलिन ने पूछा। वू झांगकोंग ने गंभीरता से कहा, ये एक ऐसा संगठन है जिसके मूल सिद्धांत न्याय, समानता, धर्म और संरक्षण है। ये संगठन तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ है। जहां तक इसके नाम की बात है, वो तुम्हें परीक्षा पास करने के बाद ही पता चलेगा। तांगवुलिन ने सिर हिलाया। माफ कीजिए शिक्षक वू, मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता हूँ। उसने बिना देर लगाए अपना निर्णय सुना दिया। वू झांगकोंग कुछ चकित रह गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो इतनी सीधे तरीके से मना कर देगा। जब तुमने संगठन के बारे में ठीक से जाना भी नहीं तो तुम मना कैसे कर सकते हो? वो झांगकोंग ने उत्सुकता से पूछा। तांगवुलिन ने फिर से सिर हिलाया। मेरे माता पिता को एक रहस्यमयी संगठन ले गया था और आज तक उनकी कोई खबर नहीं मिली, इसलिए मैं। वो झांगकोंग का चेहरा सिकुड़ गया। तुम्हारे माता पिता? कोई सुराग है? तांगवुलिन ने एक कड़वी सा मुस्कान दबाते हुए सिर झुका लिया। उसके पास एक भी सुराग नहीं था, सिवाय उन 10 लाख संगे कॉइन के जो उसके पिता छोड़ गए थे। वो झांगकोंग ने भारी आवाज में कहा, यदि तुम्हारे माता पिता अपनी मर्जी से नहीं गए थे तो मैं निश्चित हूं कि वो संगठन वो नहीं है जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूं। फिर भी तुम इस बारे में सोच सकते हो। अगर मन बदलो और परीक्षा देना चाहो तो परीक्षा पास करने के बाद उसका नाम जान पाओगे। मुझे पूरा विश्वास है तब तुम जरूर अपना विचार बदलोगे। यदि परीक्षा में असफल हुए तो फिर इस विषय पर और बात करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि ऐसा है तो मैं कोशिश कर सकता हूं। तांगवुलिन के पास अब कोई मना करने का कारण नहीं था। आखिर क्या पता वू झांगकोंग सच में किसी अच्छे संगठन से हो। शिक्षक वू के दफ्तर से निकलने के बाद तांगवुलिन अपने हॉस्टल नहीं लौटे। वो सीधे अपनी फॉर्जिंग कार्यशाला की ओर चल पड़ा। समय कम था। वो झांगकोंग के द्वितीय पेशे की महत्ता वाले व्याख्यान को सुनकर उसके भीतर फॉर्जिंग के प्रति जोश फिर से जल उठा था और अब तो दहकती हुई आग बन चुका था। भविष्य में बैटल आर्मर बनाने के लिए उसे डटे रहना होगा। तांगवुलिन को 15 वर्ष का होने से पूर्व दूसरा सील तोड़ना था। उसके पास 5 साल थे। सुनने में लंबा लगता था, पर जब उसने सील के लिए आवश्यक 4 स्पिरिट आइटम की सूची देखी तो उसे समय बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं लगा। वे चारों स्पिरिट आइटम एक सेट थे और उसे उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, पर हर नाम में 2 शब्द जरूर थे, 1000 वर्ष। वो बस कल्पना ही कर सकता था कि उनकी कीमत कितनी होगी। फोर्जिंग ही उसकी सबसे बड़ी आय का साधन थी। पहले उसे एसोसिएशन का कर्ज चुकाना था, उसके बाद वो अपनी फोर्जिंग क्षमता वो और बढ़ाकर अधिक कमाई करेगा। वही धन 4 स्पिरिट आइटम खरीदने में काम आएगा। आखिर इतनी किस्मत कहाँ कि वो आइटम कहीं से मिल जाएं, खरीदना ही सबसे विश्वसनीय था। गोल्डन ड्रैगन किंग की आत्मा के अंश ने उसकी शारीरिक समन्वय, शक्ति नियंत्रण, बल और गति सब बढ़ा दी थी, जो फॉर्जिंग में बहुत सहायक थी। अब 1000 रिफाइनरी करना उसके लिए कठिन नहीं रही थी, इसलिए उसने तरह तरह के दुर्लभ धातुओं के कार्य स्वीकार करने शुरू कर दिए। पिछले दिनों में मंगत्यान सिर्फ एक ही बार आए थे। उन्होंने समझाया कि अलग अलग धातुओं को 1000 बार रिफाइन करके उनके गुणधर्मों का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। केवल तब जब वो धातु से उसी प्रकार जुड़ सके जैसे वो हेवी सिल्वर के साथ जुड़ा था, तब वो चौथे रैंक के ब्लैकस्मिथ बनने की ओर कदम बढ़ा पाएगा। इससे प्रेरित होकर तांगवुलिन ने विभिन्न धातुओं के कार्य लेने शुरू कर दिए। 1000 रिफाइनरी की रकम चौंकाने वाली थी। सामान्य धातु भी 100,000 संज्ञा कॉइन की होती थी। दुर्लभ धातुओं पर काम करने पर 4 से 5 लाख तक मिलते थे, पर उनमें स्पिरिट इन्फ्यूजन की आवश्यकता थी, जिसे करने का साहस उसे अभी नहीं था। फिर भी उसकी वर्तमान गति से वो 3 महीनों में एसोसिएशन का कर्ज चुका सकता था। वो हर सप्ताह 2000 रिफाइनरी कार्य पूर्ण कर रहा था। अतिरिक्त 2-3 रातें वो अभ्यास में भी लगाता, जिससे उसकी सोल पावर बेहतर तरीके से प्रवाहित होती और उसका नियंत्रण बढ़ता। थोड़ी बहुत उसकी स्पिरिचुअल पावर भी निखरती, इसलिए ये समय व्यर्थ नहीं था। आज का कार्य बहुत सुचारू रूप से पूर्ण हुआ। चमकते 1000 रिफाइनरी एल्यूमिनियम को देखकर वो अनायास मुस्कुरा उठा। मंगत्यान ने उसे बताया था कि उसकी धारणा और जन्मजात शक्ति के आधार पर वो चौथे रैंक के ब्लैकस्मिथ की दहलीज पर था। आखिरकार वो साधारण दुर्लभ धातुओं में भी हल्के फुल्के विशेष गुण उत्पन्न कर पा रहा था। लेकिन तीसरे से चौथे रैंक की दूरी मामूली नहीं थी, अनुभव का संचय आवश्यक था। यदि आधार मजबूत ना हो तो चौथे रैंक पर पहुंचना भी हानिकारक हो सकता था।
यही कारण था कि मंगत्यान चाहते थे कि वो सभी दुर्लभ धातुओं के सार को भली भांति समझ ले, तभी चौथे रैंक की परीक्षा दे। 3 वर्षों की शिक्षा ने उसके आधार को मजबूत बनाया था। अब वो तीसरे और चौथे रैंक की धातुओं की समझ विकसित कर रहा था, ताकि भविष्य में स्पिरिट फॉर्जिंग का मार्ग खुल सके। स्पिरिट फॉर्जिंग प्राप्त करना वास्तव में संघ के श्रेष्ठ लोगों की श्रेणी में प्रवेश था। आखिरकार स्पिरिट फॉर्जिंग क्या थी? धातु की आत्मा को समझना या धातु में आत्मा भरना? तभी डी 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 उसका सोल कम्युनिकेटर बज उठा। शिक्षक मंगत्यान, तांगबुलिन ने सम्मानपूर्वक कहा, यदि अभी समय हो तो ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन आ जाओ। मैं तो अभी वहीं जाने की तैयारी कर रहा था। शिक्षक, क्या आप अभी एसोसिएशन में हैं? तांगबुलिन ने पूछा। हाँ, आ जाओ, मैं अध्यक्ष के ऑफिस में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उनकी आवाज में तांगबुलिन को हल्की सी उदासी महसूस हुई। तांगबुलिन तुरंत निकल पड़ा, तैयार किया हुआ सामान लिया और तेजी से एसोसिएशन की तरफ दौड़ पड़ा। एसोसिएशन बहुत पास था। वो कुछ ही मिनटों में पहुंच गया। सीधे लिफ्ट से शीश तल पर गया। मूचैन के दफ्तर में मंगत्यान और मूचैन दोनों बैठे थे। मूचैन शांत मुद्रा में थे, जबकि मंगत्यान के चेहरे पर थोड़ी त्योरी पड़ी हुई थी। शिक्षक, अध्यक्ष। कमरे में घुसते ही तांगबुलिन ने जल्दबाजी में दोनों को प्रणाम किया। मंगत्यान की कॉल काफी गंभीर लगी थी, इसलिए उसे अपने धूल मिट्टी और धातु की गंध से भरे वर्कशॉप वाले कपड़े बदलने का भी समय नहीं मिला था। जैसे ही मूचैन और मंगत्यान ने उसका हुलिया देखा, वे समझ गए कि वो सीधे वर्कशॉप से दौड़ आया है। मूचैन ने लंबी सांस ली। अरे वुलिन, मुझे पता है कि तुम बेहद उत्साही हो और संघ का उपकार जल्दी चुकाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा। तुम अभी सिर्फ 9 साल के हो। खुद को इस तरह थकाकर मत गिरा दो, इससे तुम्हारे भविष्य के विकास पर असर पड़ेगा, समझे? जी, तांगबुलिन ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, लेकिन उसकी निगाहें अपने शिक्षक पर टिकी हुई थी। ये पहली बार था जब उसने मंगत्यान को लोहार संघ में देखा था। मंगत्यान ने उसे बुलाया और पास वाली सीट पर बैठने का इशारा किया। बुलिन, मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि मुझे तुमसे एक बात पर चर्चा करनी है। क्या बात है शिक्षक? मंगत्यान ने सिर उठाकर मूचैन की ओर देखा। मूचैन की आंखों में उसे खेद की झलक दिखी। गहरी सांस लेकर मंगत्यान बोलने लगे। सच कहूं तो मैंने तुम्हें अपना शिष्य तुम्हारे पिता के अनुरोध पर बनाया था। शुरुआत में मैं वास्तव में तुम जैसे छोटे बच्चे को शिष्य नहीं बनाना चाहता था। उस समय तुम सिर्फ 6 साल के थे, लेकिन बाद में जब मैंने तुम्हें जाना, तुम्हारी जन्मजात दिव्य शक्ति, तुम्हारा परिश्रम और दृढ़ता, तो मैं प्रभावित हुआ। उसी क्षण मुझे समझ आया कि तुम प्रतिभाशाली हो। इन 3 वर्षों में मैंने तुम्हें फौजिंग की ठोस नींव दी है। तांगबुलिन पूरी बात पूरी तरह ना समझ पाने के बावजूद बार बार सिर हिलाता रहा। वो जानता था कि मंगत्यान की कठोरता उसके ही भले के लिए थी और इसी वजह से वो लोहार कला में इतनी तेजी से प्रगति कर पाया था। मंगत्यान कुछ पल रुके, फिर एक लंबी सांस छोड़कर आगे बोले। सारी जिंदगी मैंने दिव्य कारीगर बनने का सपना देखा, लेकिन स्पष्ट है कि मुझमें वो प्रतिभा नहीं थी। मेरा मार्शल सोल अच्छा नहीं था और शुरुआती वर्षों में साधना में भटक गया। मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि 6ठी रैंक का लोहार बनना ही रही। लेकिन तुम पहले ही 3री रैंक के लोहार हो और तुम्हारी प्रतिभा तुम्हें दिव्य कारीगर बनने का अवसर दे सकती है। अब जब तुम 4थी रैंक की ओर बढ़ रहे हो, तुम्हें और अधिक मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। मैं बस किसी तरह स्पिरिट फोर्जिंग के स्तर तक पहुंचा हूं और इसकी गहराई भी पूरी तरह नहीं समझ पाया। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अध्यक्ष मूचैन को अपना नया गुरु स्वीकार करो और उनसे फोर्जिंग सीखो। संघ की दुनिया में अध्यक्ष एक बेहद उत्कृष्ट व्यक्तित्व हैं। वे एक संत स्तर के लोहार हैं जो सोल फोर्जिंग तक पहुंच चुके हैं। यदि तुम उनसे शिक्षा लोगे तो निश्चित ही इस मार्ग पर बहुत आगे बढ़ोगे। ये अंतिम शब्द कहते हुए उनके लिए बेहद कठिन हो गया था। आखिर कौन चाहेगा कि उनका प्रतिभाशाली शिष्य किसी और गुरु को स्वीकार करे? लेकिन आज मूचैन ने उनसे एक बात कही जिसने उनके मन को छू लिया था। उन्होंने बस एक प्रश्न पूछा, क्या वो चाहते हैं कि तांगबुलिन भविष्य में और भी महान बने? उस प्रश्न ने मंगत्यान को गहरी विचार में डाल दिया। आज तक वे सोचते थे कि वो तांगबुलिन को अंत तक सिखा सकते हैं, लेकिन अब जब वुलिन स्पिरिट फोर्जिंग का प्रयास करने वाला था तो स्पष्ट था कि वो उसे आगे नहीं ले जा सकते। आखिर वे भी स्पिरिट फोर्जिंग के रहस्य को पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। लंबे विचार विमर्श के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वुलिन के विकास के लिए उन्हें पीछे हटना होगा। उसकी उभरती प्रतिभा उनके दायरे से बहुत आगे निकल चुकी थी। मूचैन का मार्गदर्शन उसके लिए सर्वोत्तम होगा। शिक्षक, तांगबुलिन खड़ा होकर घुटनों के बल गिर पड़ा, सिर झुकाकर बोला, एक दिन का शिक्षक, जिंदगी भर के लिए पिता। ये बात मेरे पिता ने मुझे सिखाई थी। शिक्षक, आप मुझे छोड़ नहीं सकते। उसके माता पिता अचानक चले गए थे और नायर भी गायब हो चुकी थी। इस शहर में उसका एकमात्र अपना व्यक्ति मंगत्यान ही था। जैसे ही उसने सुना कि मंगत्यान स्वयं उसे गुरु शिष्य संबंध से मुक्त कर रहे हैं, उसके मन में अकेलेपन और असहायता की लहर दौड़ गई। बेवकूफ बच्चे,
तुम्हारा शिक्षक तुम्हें क्यों छोड़ेगा? चाहे तुम मेरे शिष्य बनो, इससे ये नहीं बदलता कि मंगत्यान तुम्हारी शिक्षक नहीं रहे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हें एक और शिक्षक मिलेगा, बस इतना ही। मूचैन की कोमल आवाज ने उसे शांत किया। मंगत्यान आश्चर्य से मूचैन की ओर देखने लगे। लोहारों की दुनिया में एक ही गुरु परंपरा का पालन होता था। दूसरा गुरु लेगा पहले गुरु के साथ विश्वासघात माना जाता था। तांगुलिन को भले ही इसका पता ना हो, लेकिन मंगत्यान इसे बहुत अच्छी तरह जानते थे। अगर वुलिन मूचैन को गुरु मान लेता तो वे स्वयं उसका गुरु नहीं रह सकते थे। पर मूचैन की बातें पूरी परंपरा के विपरीत थी। मूचैन ने सच्ची भावना से कहा, सच कहूं तो मेरे मन का एक हिस्सा चाहता है कि वुलिन को केवल मैं ही सिखाऊं। ऐसी प्रतिभा किसे नहीं चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं चाहता हूं कि वो सही मार्ग पर चले और एक दिन लोहार जगत में दंतकथा बन जाए। और उसकी इस दंतकथा की शुरुआत आपने की है। आखिर दंतकथा के दो गुरु क्यों नहीं हो सकते? अध्यक्ष, आप। मंगत्यान की भावनाएं उमड़ पड़ी। वो समझ गए थे कि मूचैन उन्हें बराबरी का सम्मान दे रहे हैं। सच तो ये था कि वे भी वुलिन से दूर नहीं होना चाहते थे। तांगुलिन ने मूचैन की ओर देखा। एक और शिक्षक? अगर ऐसा है तो क्या सोच रहे हो? जल्दी से अध्यक्ष को प्रणाम करो। वो सोल फॉजिंग के स्तर तक पहुंच चुके संत स्तर के लोहार हैं। पूरे संघ में उनकी बराबरी करने वाले गिने चुने लोग ही हैं। मंगत्यान ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा। तांगुलिन ने अपने गुरु की सच्ची इच्छा की पुष्टि की। फिर मूचैन की ओर मुड़कर आदरपूर्वक बोला, गुरुजी। सौभाग्य से वो पहले ही घुटनों पर था। मूचैन मुस्कुराए। आओ, उठो। तांगुलिन तुरंत उठ खड़ा हुआ और कमरे का वातावरण हल्का हो गया। मंगत्यान ने एक लंबी सांस ली और मजबूरी भरी मुस्कान के साथ बोले, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उन्होंने मूचैन को हल्का सा उलाहना दिया। मूचैन हंसे। पहले क्यों बताता? तुम पूरा दिन किसी पत्थर की तरह उदास बैठे थे। और वैसे भी मैंने तुम्हें इतने सालों से ऐसे ही देखा है। मुझे पता है कि तुम में प्रतिभा है, लेकिन तुम्हारी आत्मशक्ति तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देती। ये तुम्हारे लिए हमेशा पीड़ा रही है, लेकिन तुमने इसे स्वीकार किया और जो गुण तुम्हारे पास थे उन्हें नहीं छोड़ा। मंगत्यान का चेहरा अजीब हो गया। वो सिर्फ कुहला कर सका। छोड़ो, पुरानी बातें मत छेड़ो। मुझे ये बताओ कि आप वुलिन को कैसे सिखाएंगे? मूचैन ने कहा। वुलिन, तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम है अच्छी तरह पढ़ाई करना। मैंने सुना है कि तुम एकेडमी की नई बनी क्लास 0 में हो और क्लास प्रमोशन टूर्नामेंट में तुम्हारा प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। ये बहुत अच्छा है और तुम्हें इसी तरह मेहनत करते रहना है। अभी तुम्हें अपनी आत्मशक्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जनजात दिव्य शक्ति ने तुम्हें तुम्हारी उम्र के अन्य लोहारों से तेज प्रगति दी है, लेकिन याद रखना, एक श्रेष्ठ लोहार बनने के लिए आत्मशक्ति अनिवार्य है। लगभग सभी शीर्ष लोहार आत्मयोद्धा होते हैं। तुम्हारी आत्मशक्ति ही तय करेगी कि तुम भविष्य में कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। ये बात मैंने पहले भी कही है, लेकिन दोहराना जरूरी है। संसाधनों की चिंता मत करो, संघ पूरी ताकत से तुम्हारा पोषण करेगा। हम तुम्हारे अगले स्पिरिट सोल की व्यवस्था करेंगे और तुम्हें आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने की विधि भी दिलवाएंगे। जब तक तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति नहीं बढ़ती, तुम दूसरा स्पिरिट सोल अवशोषित नहीं कर पाओगे। हमारे मार्गदर्शन में तुम फॉजिंग की समझ और गहराई दोनों बढ़ाओगे। मैं तुम्हें मजबूत नींव दिलवाऊंगा। याद रखना, 1000 रिफाइनमेंट सिर्फ द्वार है। असली दुनिया में प्रवेश करने के लिए तुम्हें स्पिरिट फॉजिंग के स्तर तक पहुंचना होगा। मेरी आशा है कि तुम 20 वर्ष की उम्र तक इस स्तर पर पहुंच जाओ और 30 वर्ष की उम्र तक सोल फॉजिंग तक पहुंच जाओ। मैंगत्यान मूचैन की बात सुनकर दंग रह गया। क्या ये बहुत जल्दी नहीं है? 30 साल की उम्र तक संत स्तर? मूचैन ने एक हल्की थकी सी मुस्कान दिखाई। तुम जानते हो, जितनी जल्दी शुरू करो उतना अच्छा। इंसान के पास सबसे ज्यादा ऊर्जा उसकी जवानी में होती है। अगर वही समय साधना में ना लगाया जाए तो शरीर और मन दोनों ढलने लगते हैं। मेरी योजनाएं भले तुम्हें जल्दबाजी की लगे, लेकिन मत भूलो, वो अभी सिर्फ 9 साल का है। उसके पास 30 की उम्र तक पूरे 21 साल हैं। अगर इतने समय में वो उस स्तर तक नहीं पहुंचा तो बाद में उसके लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा। वुलिन, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति अभी कितनी है? टांग वुलिन ने उत्तर दिया, आज ही टेस्ट किया है, 66 अंक। स्पिरिट कनेक्शन क्षेत्र? मूचैन और मैंगत्यान एक साथ बोल पड़े। आंखों में चमक उभर आई। 9 साल की उम्र में स्पिरिट कनेक्शन, इसका मतलब क्या था? वे दोनों इस स्तर की प्रतिभा की कल्पना तक नहीं कर पा रहे थे। मूचैन उत्साह से बोला, इसीलिए तुम्हारी फॉर्जिंग में समझ इतनी तेज है, तुम्हारी अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति की वजह से। बहुत अच्छा। अब मुझे इस बात की चिंता नहीं कि तुम दूसरा स्पिरिट सोल जोड़ पाओगे या नहीं। अब तुम्हें बस अपनी सोल पावर की साधना पर पूरा ध्यान देना है। टांग वुलिन बोला,
मुझे यकीन है कि मैं फोर्जिंग से काफ़ी पैसा कमा सकता हूँ ताकि अपनी साधना के संसाधन खुद खरीद सकूँ। बस जब मुझे ज़रूरत हो तो एसोसिएशन वे चीज़ें ढूंढने में मदद कर दे। उसका आत्मविश्वास उसकी बढ़ती आमदनी और जल्द ही चतुर्थ स्तर के ब्लैकस्मिथ बनने की उम्मीद से आता था, ये मानते हुए भी कि वो पढ़ाई और फॉर्जिंग दोनों में संतुलन रख रहा था। अगर वो सिर्फ फॉर्जिंग पर केंद्रित हो जाए तो अपने परिवार को समृद्ध जीवन देने की उसकी क्षमता ही काफ़ी होती। मूचेन अभी उसकी फॉर्जिंग का मार्गदर्शन देने को आतुर नहीं था। उसने बस ये तय किया कि वुलेन अगली बार किस समय एसोसिएशन आएगा। मैंगतियान और मूचैन ने उसे एकेडमी लौटने दिया, जबकि वो दोनों कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने रुक गए। काम सौंपकर और पुरस्कार लेकर टांग वुलेन ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन से निकल गया। वुलेन का मूड बेहद अच्छा था। आखिरकार अध्यक्ष मूचैन एक संत स्तर ब्लैकस्मिथ थे। ऐसी गुरु के साथ वुलेन फॉर्जिंग की राह में कोई भी गलत कदम नहीं उठाएगा और एसोसिएशन के संसाधन भी उसके लिए खुले होंगे। 4000 वर्ष के स्पिरिट आइटम अब उतने दुर्लभ नहीं लग रहे थे, बस उसके पास पर्याप्त धन होना चाहिए। उसने अपना पूरा जोर साधना और फॉर्जिंग में लगाने का निर्णय लिया और 15 वर्ष का होने से पहले दूसरी मोहर तोड़नी थी। यही उसका लक्ष्य था। उसे ओल्ड टैंक की बातें याद थी। दूसरी मोहर तोड़ने पर एक अच्छा सा उपहार मिलेगा, लेकिन वो उपहार आखिर क्या होगा? पहली मोहर तोड़ने पर उसे सुनहरी तराजू और ड्रैगन क्लॉ मिले थे, जिन्होंने उसकी शक्ति को आसमान तक पहुंचा दिया था और उसे प्रतिभाओं की कक्षा क्लास 0 में जगह दिला दी थी। तो दूसरी मोहर के बाद क्या वो सच में उन प्रत्यक्ष प्रतिभाओं के बराबर खड़ा हो जाएगा? बस एक ही कमी थी, उसकी कम सोल पावर। हालांकि वो रैंक 14 के करीब था, वुलेन महसूस कर पा रहा था कि गोल्डन ड्रैगन किंग की आत्मा के खंड का प्राकृतिक वृद्धि प्रभाव अब लुप्त हो रही थी। यानी उसकी सोल पावर अब पहले की तरह अपने आप नहीं बढ़ेगी। साधना अनंत थी। गोल्डन ड्रैगन किंग ने उसके ब्लू सिल्वर ग्रास को तो बदल दिया था, लेकिन उसकी साधना गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इन्हीं विचारों में खोया वो एसोसिएशन से बाहर निकला। अरे, एक आवाज ने उसे पुकारा। उसने मुड़कर देखा, द्वार पर मूशी खड़ी थी, चेहरे पर जटिल भाव। नमस्ते सीनियर सिस्टर। वुलेन थोड़ा चौंक गया। उसे मूशी के बारे में खास अच्छा प्रभाव नहीं था, खासकर उसके पहले वाले अक्खड़ व्यवहार के कारण। तुमने मेरे पिता को अपना गुरु बनाया है, तो आगे से मुझे वरिष्ठ शिष्या बहन बुलाना। नमस्ते वरिष्ठ शिष्या बहन, वुलेन ने आज्ञाकारी स्वर में कहा। हाँ, अब वो सच में उसकी सीनियर थी। तुम अकेडमी वापस जा रही हो? मूशी ने पूछा। हाँ, वुलेन ने सिर हिलाया। तो चलो, मैं भी चलती हूँ। वुलेन जल्दी जल्दी उसके पास पहुंचा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मूशी अचानक उसके साथ क्यों चलना चाहती है। तुम्हें हेवी सिल्वर कैसी लगती है? मूशी ने पूछा। फोर्जिंग पर चर्चा। वुलेन के भीतर तुरंत रुचि जाग गई। भले ही मूशी की रैंक उससे कम थी, लेकिन वर्षों से मूचैन के साथ रहते रहते उसकी समझ बेनजोर थी। वुलेन बोला, हेवी सिल्वर बहुत घनी होती है, लेकिन इसकी आंतरिक संरचना दानेदार होती है। मैं 1000 शोधन के दौरान इन दानों का रूपांतरण महसूस कर सकता हूँ और उन दानों के बीच की दरारें कम करने की कोशिश करता हूँ। जब ये दरारें कम हो जाती हैं तो शोधन पूरा माना जाता है। मुझे लगता है कि हेवी सिल्वर 1000 शोधन के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मैं उस प्रक्रिया में धातु की खुशी महसूस कर सकता हूँ। वे मुझे बताती हैं कि उन्हें आराम देने के लिए कितनी शक्ति चाहिए। इसी वजह से मेरा 1000 शोधन आधे श्रम में 2 गुना परिणाम देता है। धातु तुमसे बात करती है? मूशी दंग रह गई। यही बात उसके पिता ने भी उसे बचपन में कही थी कि धातु खुद सिखाती है। उसके गर्वीले स्वभाव के बावजूद इस क्षण वो वुलेन की प्रतिभा के आगे नतमस्तक हो गई। वो सचमुच इसे अनुभव करता था। 1000 शोधन का वास्तविक अर्थ था धातु की भावना को समझना। बाकी रास्ता वे खामोशी से चलते रहे। वुलेन को कोई आपत्ति नहीं थी, वो तो अपने ही विचारों में मग्न था। यूं ही वे शांत चलते हुए ईस्ट सी एकेडमी पहुंच गए। आसमान अब अंधकार की चादर ओढ़ चुका था। जब वुलेन हॉस्टल की सीढ़ियों के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कोई व्यक्ति दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठा है। मूशी अभी भी विचारों में डूबी हुई थी और आगे बढ़ने ही वाली थी। सीनियर शिष्या बहन, सावधान! वुलेन ने तुरंत उसे पीछे खींच लिया। उसने एक शक्तिशाली पकड़ महसूस की, इतनी कि वो छोड़ाना चाहकर भी हिल नहीं सकती। कितनी अविश्वसनीय शक्ति! ये लड़का सचमुच जन्मजात ताकतवर है। सीढ़ियों पर बैठा व्यक्ति सिर उठाकर बोला, तुम आखिर आ ही गए। ओह, तुम?
वुलिन हल्का सा चौंका। वो उसका सहपाठी बोन ड्रैगन किंग सोल मास्टर वैंग जिंगशी था। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखें दृढ़ चमक रही थी। मूशी का ठंडा स्वर फिर आया, अब छोड़ सकते हो। ओह माफ कीजिए, वुलिन ने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया। अरे लिटिल शी, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? तभी पीछे से एक मधुर आवाज आई। वुलिन ने मुड़कर देखा और उसकी आंखें चमक उठी। सफेद परिधान में ओयांग जीशन खड़ी थी, मानो रोशनी उसकी सुंदरता को आकार दे रही हो। उसके लंबे संतुलित कदम उसे और भी आकर्षक बना रहे थे। जवान ऊर्जा से भरी एक चमकती आकृति। 5वीं कक्षा, कक्षा 1, मतलब वे दोनों सहपाठी होंगी। मूशी खिल उठी। जीशन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओयांग जीशन उसके पास आई और उसका हाथ थामकर धीरे से कुछ फुसफुसाया। मूशी के गाल हल्के गुलाबी हो गए। तो ठीक है, चलती हूँ। उसने तुरंत उसे खींचकर अंदर ले गई। ओयांग जीशन ने वुलिन की ओर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। वुलिन उसे जाते देख शेशी की बात याद करने लगा। हर लड़के के दिल में एक सीनियर सिस्टर होती है। क्या वो मेरे दिल की सीनियर सिस्टर है? उसके बदन में एक ठंडी सिरहन दौड़ गई। मैं क्या सोच रहा हूँ, लेकिन वो वाकई बहुत सुंदर थी। वैंग जीशन खड़ा हो गया और उसने वुलिन से कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम्हारे पास अभी समय है? वुलिन ने बेबस होकर कहा, इतनी देर से तुम यहीं बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे, मैं मना कैसे कर सकता हूँ। चलो, मेरे कमरे चले या तुम्हारे?